हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। गुड एवं हॉट का मत है कि विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से अवलोकन पर लौट कर आना पड़ता है। कोटलर के अनुसार शोधकर्ता उपयुक्त क्रियाओं के अवलोकन द्वारा समझने का प्रयास करता है। अवलोकन तकनीक का प्रयोग विक्रय तकनीक, ग्राहक गतिशीलता एवं ग्राहक प्रत्युत्तर के अध्ययन में किया जाता है। स्टील, कंडिफ एवं गोवनी के अनुसार विपणन शोध समग्र सूचकों से प्रत्यक्ष प्रश्न द्वारा नहीं संकलित किए जाते, अपितु एक बाजार स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार के अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग द्वारा संकलित किए जाते हैं। रोनाल्ड एम वियर्स के अनुसार व्यक्तियों से सूचनाओं को पूछने की बजाय कभी कभी उनके वर्तमान व्यवहार या भूतकालीन व्यवहारों के परिणामों का अवलोकन करना ज़्यादा प्रभावी एवं सस्ता होता है। पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन आँखों के द्वारा विचारपूर्ण पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन अध्ययन को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। साधारण और प्रत्यक्ष अवलोकन, संरचित प्रत्यक्ष अवलोकन, असंरचित प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रबंधात्मक अवलोकन, यांत्रिक अवलोकन। द फर्स्ट वन इज सिंपल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत अवलोकन करता दुकानदार की तरह लगता है और क्रियाएं करता है। इससे नियमित ग्राहकों को महसूस नहीं होता कि उसका अवलोकन किया जाता है। स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसका प्रयोग तब किया जाता है जबकि विद्यमान समस्या का बड़ी शुद्धता के साथ स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है और शोधकर्ता को किए जाने वाले अवलोकन को विशिष्ट रूप से परिभाषित करने में समर्थ बनाती है। अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यह असंरचित प्रश्नावली के समान है जिसके अंतर्गत एक स्थिति विशेष में अवलोकनकर्ता को स्थापित किया जाता है और वह जो कुछ उचित समझता है उन क्रियाओं का अवलोकन करता है। प्रबंधात्मक अवलोकन, इसके अंतर्गत अवलोकन के लिए एक उचित स्थिति स्थापित की जाती है ताकि अवलोकन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। फिर है यांत्रिक अवलोकन, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। विपणन शोध के अंतर्गत अब मानवीय क्रियाओं के अवलोकन हेतु अनेक यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे साइको गैल्वानोमीटर, इसके अभ्यर्थी के रक्त में दबाव होने वाले परिवर्तनों को नोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्केल, इसे अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनिच्छा के द्वारा दाएं बाएं घुमाता है जिससे उसकी प्रतिक्रिया नोट हो जाती है। आंखों की गति ज्ञात करने वाला कैमरा आदि। अवलोकन विधि के लाभ, अवलोकन के द्वारा शुद्धता में वृद्धि विकसित की जा सकती है। अवलोकन के सुनियोजन एवं क्रियान्वयन की व्यवस्था होती है। यह विधि साक्षात्कारकर्ता के पक्षपात की प्रवृत्ति को कम करती है। विस्तृत विश्लेषण संभव है जो कि नए क्षेत्रों में वास्तविक सूचनाओं तक विस्तृत होता है। अगर शोधकर्ता घटनाओं का अवलोकन करता है और रिकॉर्ड रखता है तो प्रतिवेदन की शुद्धता के लिए उसको उत्तरदाता की इच्छाओं एवं योग्यताओं पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचना अधिक उद्देश्यात्मक एवं सही होती है। विपणन शोध की एक तकनीक के रूप में यह विभिन्न विस्तृत परिस्थितियों में एक उपयोगी विधि है। इसको पृथक रूप से अन्य विधियों के साथ उपयोगी पूरक तंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जब निम्न परिस्थितियां ऐसी है जिनमें कि अवलोकनकर्ता तकनीक विशेष रूप से उपयोगी है जबकि कोई भी अन्य तकनीक इच्छित सूचनाओं की पूर्ति नहीं करती है, जबकि सूचनाओं की शुद्धता का प्रश्न होता है जो अन्य तकनीकों द्वारा उपलब्ध की जाती है जहाँ शुद्धता की मात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका यह भी लाभ है कि बाह्य व्यवहार का उद्देश्यात्मक चित्र प्रस्तुत होता है जिसके आधार पर व्यक्तियों के संबंध में विश्वास किया जा सकता है कि वह कैसे व्यवहार करते हैं। थैंक यू।